Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. This is Tanzila Thibu from e-learning with Tanzila Thibu Academy. Once again, I have brought one of the most essential topics of English grammar, gerund, participle and infinitive. ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, be it in English, spoken English or written English. ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो वन पेपर एग्ज़ाम पेपर होता है जॉब्स के लिए, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसको आज हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस पूरे लेक्चर में, एंड आई एम श्योर इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर completely you will understand them utterly. So let's get started. So today we are going to start a new topic which is extremely important when it comes to commission exam, which is also called one paper exam. Actually levels होते हैं, right? तो जो 16-17 ग्रेड की जॉब्स होती हैं ना, उससे जो रिलेटेड जो इंग्लिश पोर्शन होता है, उस जो वर्क के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, और जो वर्क से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्क दिए जाते हैं टेस्ट में, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पेपर में, वो रिलेटेड होते हैं इन वर्ब से, द इनफाइनाइट, द जेरेंट एंड द पार्टिसिपल. दैट इज़ वाई आई डीम इट, not just I, but they are deemed extremely important to be understood very well. So today we are going to learn it in a detail, and inshallah I'm gonna try my level best to make it extremely simple for you guys to understand, because it's really necessary to be understood, right? So this is our outline, today's outline. What we are going to cover today is the infinite, the gerund and the participle in a detail. All right, in the detail we are going to learn them. So let's get started. Actually they don't function as verb in a sentence. ये हमेशा जहन में बात रखिएगा, जो द इनफाइनाइट हैं, द जेरेंट एंड द पार्टिसिपल हैं, दे सीम टू बी एज वर्ब बट दे डोंट एक्ट एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस. ये दिखने में हमें वर्ब लगते हैं, ठीक है ना, बट ये वर्ब एज अ काम नहीं करते सेंटेंस में. ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में? एज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन. ओके, so we are going to discuss one by one. So we have, first is the infinite. So what is infinite? I think I told you in last lecture, so I'm sure that you would have understood it well, but again I'm repeating as we are going to learn them in a detail, in the detail. So yeah, what is infinite verb? The infinite is referred to as 2 plus first form of verb. देखिए इंग्लिश में फार्मूलाज बहुत होते हैं, राइट? सो जो हमें अच्छे से समझना है ना, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को एक दफ़ा समझना है, सो आप उनके फार्मूलाज जो होते हैं ना उनके, वो जहन में बिठा दें बस. मैं रटने को नहीं कह रही, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट देन कीप इट इन योर माइंड. ओके, जो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनफाइनाइट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है. उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है. और इट इज़ रिटन आल्सो हेयर दैट इनफाइनाइट बिगिंस विद टू फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा द इनफाइनाइट जो वर्ब होते हैं ना, ये एक ट्रिक है, माइंड में रख लें, टू से स्टार्ट होते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ये फंक्शन एज करते हैं, नाउन भी करते हैं, एडजेक्टिव भी करते हैं एंड एडवर्ब भी करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में. सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स. शी केम हेयर, वो यहाँ आई थी, टू डिस्कस द लेसन. टू डिस्कस क्या है ये हमारे पास? द इनफाइनाइट वर्ब है. ओके, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली. आई लाइक क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है हमारा, ठीक है. और टू स्पेंड क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब है. ऑलराइट, so they want
टू विन द गेम, वो जीतना चाहते हैं गेम। वांट हमारा जो है मेन वर्ब है, ठीक है। जो टू विन है ये हमारा इनफाइनाइट है। और ये सेंटेंस करेक्शन में भी ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं। अगर ये मैं कहूँ दे वांट विन द गेम, टू ना लगाऊँ तो दिस इज़ इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, सो वी हैव टू पुट टू बिफोर infinite verb. Alright, so he has something to say, उसको कुछ कहना है आपसे। he has something to say. Sarah has some clothes to wash. ठीक है, इज दैट क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इनफाइनाइट वर्ब में हमारे सेंटेंस में क्या होता है कि मेन वर्ब ऑलरेडी होता है। जैसे शी केम, केम क्या है हमारे पास मेन वर्ब है, एंड टू डिस्कस इट इज़ आर द इनफाइनाइट वर्ब जो हमेशा टू से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, अच्छा दी जेरेंट, अच्छा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दी जेरेंट सच वर्ब्स आर मेड अप ऑफ मेन वर्ब प्लस इंक फॉर्म to be gerund and work as noun in a sentence. Alright, most of the time the gerund जो होते हैं as a noun काम करते हैं सेंटेंस में। और ये कैसे फॉर्म होती है इनकी फॉर्म? मेन वर्ब होता है, यानी कि मेन वर्ब जो भी हो, जैसे हमने केम पढ़ा उधर, उस पर इंक फॉर्म हम लगाएं तो टू मेक इट एज अ जीरेंट। देयर आर द एग्जाम्पल्स लाइक जॉगिंग। अब जॉगिंग क्या है हमारे पास, ये नाउन है। ओके, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट दी जीरेंट वर्ब फ्रॉम गिवन सेंटेंस। सो ये जॉगिंग है ना, देखें स्टार्ट में आ रहा है नाउन, एज अ नाउन काम कर रहा है। जॉगिंग इज़ अ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट, अब देखें प्लेइंग क्या है हमारे पास, ये दिखने में क्या है, वर्ब है, एक्शन है, एक्शन वर्ब है, राइट। बट यहाँ ये हमें क्या काम कर रहा है, एज अ नाउन का काम कर रहा है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी। हॉबी वो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम करते हैं स्पेयर टाइम में, ठीक है। वर्किंग हार्ड इज़ द की टू सक्सेस, अभी क्या वर्किंग इधर क्या हमारे पास दी जेरेंट है। ऑलराइट, रीडिंग कीप्स यू काम, it is research basically. I was reading one research paper, so it was mentioned and it's true. जब भी हम ये एडिशनल एक बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि रीडिंग वाकई में हमारे माइंड को ना रिलैक्स करती है। सो इट्स गुड टू रीड, राइट। सो रीडिंग कीप्स यू काम। शी इंजॉयज सिंगिंग, अच्छा जी, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है MCQs में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सिंगिंग हमारे यहाँ मेन वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारा क्या है, इंजॉयज़ है। शी इंजॉयज सिंगिंग, ये जो सिंगिंग है ये हमारा इधर जेरेंट है, नाउन है, ठीक है। अच्छा जी, yeah, here is note as well that after the preposition in form of verb is used as gerund in a sentence. देखिए कुछ ऐसी प्रीपोजिशन सेंटेंसेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि टू के बाद हम इंक फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। बेसिकली एज अ वर्ब हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उनको, एज अ जेरेंड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द जेरेंड मस्ट बी यूज्ड व्हेन अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होती हैं, there are so many prepositions, right, but I have mentioned just few here to make you understand that how do we use it. All right, look, I look forward to meeting you. I look forward actually ये एक फ्रेज है, ठीक है। look forward to meeting you, ये जो मीटिंग है ना, यहाँ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इनफिनिट नहीं है जो टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं या टू हमारे पास क्या है, एज अ प्रीपोजिशन, ये जहन में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं। टू के बाद हम यहाँ मेन वर्ब इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि टू एज अ प्रीपोजिशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, वी अराइव देयर आफ्टर ड्राइविंग ऑल नाइट, या आफ्टर हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है इधर, तो इसके बाद क्या लगेगा, जेरेंट फॉर्म लगेगी जो इंक फॉर्म कहलाती है एज अ नाउन। ओके, ही कॉल्ड मी बिफोर गोइंग, उसने मुझे कॉल की जाने से पहले। बिफोर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद क्या लगेगा, जेरेंट लगेगा इंक फॉर्म का। वर्ब होता नहीं है, इट सीम्स टू बी वर्ब बट इट डजेंट एक्ट एज अ
वर्ब इन अ सेंटेंस। इसमें हमारे पास वर्ब कौन सा है? मेन, लुक है, ठीक है। मेन वर्ब हमारा अराइव्ड है एंड हमारा कॉल्ड है। दीज आर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस। एंड वी हैव जेरेंट, मीटिंग, ड्राइविंग एंड गोइंग। एंड बिफोर द जेरेंट we have used preposition. All right. अच्छा जी, the participle. The participle, it is not the main verb in the sentence. It functions as an adjective in a sentence. All present participles end with ing. अच्छा जी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अगेन कि ये जो दी पार्टिसिपल होते हैं बेसिकली ये हमारे जो सेंटेंस में काम करते हैं एज एडजेक्टिव काम करते हैं। एडजेक्टिव तो आपको आइडिया होगा, एडजेक्टिव्स आर दोज जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी हो या पॉजिटिव हो या नंबर हो। ये हम डिटेल में एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट हमारा सेशन में एडजेक्टिव भी होगा। तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है सेंटेंस में, विच इज़ कॉल्ड द पार्टिसिपल्स। अच्छा जी, पार्टिसिपल के टाइप्स भी होते हैं विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके जब टाइप्स होते हैं तो इनके साथ मीनिंग भी सेंटेंस की चेंज हो जाती है, वो अभी हम सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल। आई रियली लाइक हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है, एम वी लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज मेन वर्ब। आई लाइक दिस डांसिंग डॉल, ये डॉल की खूबी है, एडजेक्टिव है, सो डांसिंग डॉल, ठीक है, ये हमारा पार्टिसिपल है। ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। जो ये रनिंग है यहाँ, ये एज अ वर्ब हमारा नहीं है, ये एज अ एडजेक्टिव है विच इज़ पार्टिसिपल। ओके, ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन, ही सोल्ड हमारा क्या है? मेन वर्ब है। हिज वर्किंग मशीन, वर्किंग क्या है? हमारा पार्टिसिपल है, एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, पास पार्टिसिपल है यहाँ पर, इसका फार्मूला ध्यान में रखिएगा। वर्ब एज अ थर्ड फॉर्म, एज अ थर्ड फॉर्म। हमने वर्ब कल पढ़ा ना, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। सो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो हम पास पार्टिसिपल के सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फाइंड आउट द पास पार्टिसिपल फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। लाइक हेयर आर द एग्जाम्पल: द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट। ये जो ब्रोकन है, ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ब्रेक है। सेकंड क्या है? ब्रोक है। थर्ड क्या है? ब्रोकन। सो जो ब्रोकन है, टूटा हुआ गिलास, ये हमारा एडजेक्टिव है बेसिकली। वो उसकी कंडीशन बता रहा है ना, उसकी खूबी बता रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्वालिटी बता रहा है। सो द ब्रोकन ग्लास कट हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है। द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, ठीक है। द बर्न टोस्ट टेस्टेड ऑफुल, जो बर्न है ना, उसकी ये क्वालिटी बता रहा है, जला हुआ, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अ टायर्ड पर्सन कैंट बी प्रोडक्टिव, हमने पढ़ा था ना द ट्रेन सोल्जर, थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की थी। सिमिलरली वी हैव यूज्ड हियर अ टायर्ड पर्सन कैंट बी प्रोडक्टिव। टायर्ड क्या है यहाँ पर? पास पार्टिसिपल है हमारे पास, जो एडजेक्टिव के तहत यूज़ हो रहा है। अ टायर्ड पर्सन कैंट बी प्रोडक्टिव, थका हुआ इंसान कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता। प्रोडक्टिव मीन्स जो ब्रिंग दी न्यू आइडियाज़, और एक्टिव माइंड, प्रेजेंट माइंड कैन बी सेड एज वेल। तो ये चीज़ें हैं। पास पार्टिसिपल एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, जो एडजेक्टिव का सेंस देता है, राइट। अच्छा जी, सो पास परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है इसमें, दिस इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, ये मैंने चार्ट लगा लिया है एज आ उनका फॉर्म, आपको पता चल जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या है? वर्ब प्लस इंग फॉर्म, ठीक है, लाइक गोइंग, कमिंग, ओके, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, गोइंग एज ए एडजेक्टिव, राइट। पार्टिसिपल, पास पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड पास परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट के खुद से दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक एक्टिव कहलाता है, एक पैसिव कहलाता है। ठीक है, ये समझना बहुत लाजमी। अगेन मैं बोलूँ, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं वन पेपर एग्ज़ाम में, जो कमीशन के पेपर्स होते हैं ना, उसमें ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब देखें, अब हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इंक फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म होती है, एंड नाउ वी आर डीलिंग विथ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अभी हम एक्टिव पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव फॉर्म क्या होती है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। हैविंग एडिट द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। हैविंग एडिट यानी हैविंग के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगी वो सेंस ये देगा कि कोई काम हो चुका है। ठीक है, हो यानी कर लिया गया था, कंप्लीट हो गया था। हैविंग एडिट द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। एडिट वीडियो करने के बाद, जिसे हम वीडियोस बनाते हैं उसको एडिट भी करते हैं, फिर हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, कहीं भी। तो हैविंग एडिट द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, जो हैविंग स्टार्टेड एडिट है वो बेसिकली सेंस ये दे रहा है एक काम हो गया था, उसके बाद मैंने दूसरा स्टार्ट किया। वीडियो एडिट करने के बाद मैंने अपलोडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड क्या सेंस दे रहा है हमें? काम ख़त्म करने के बाद। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, मैंने अपना होमवर्क करने के बाद मैं खेलने गया था। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल इन अ एक्टिव फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। ओके, अब इसका पैसिव पढ़ते हैं हम। इसका पैसिव क्या होता है? देखें, इसका फार्मूला ये होता है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ये तो आपको पता है कि पैसिव में होती, हर टेंस के पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगती है, बीन लगता है उसके बाद, राइट। अब देखें, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे। ठीक है, हैविंग बीन बीटन अप ही बिगन टू क्राई। कहते हैं ना, पिटने के बाद, पिटने के बाद वो रोने, उसने रोना स्टार्ट कर लिया। यानी एक काम होने के एक काम हो गया, एक काम होने के बाद। अब यहाँ बीन जो बीटे ने, ये मेंशन नहीं कर रहे किसने मारा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसने उसको यानी हिट किया, मारा। ये बात कर रहा है कि पिटने के बाद वो रोना स्टार्ट कर, ही स्टार्टेड ही बिगन टू क्राई। Having been beaten up, he began to cry. Alright, so this is called past perfect passive participle. ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वाइज भी दिए हैं, इंशाल्लाह इस चीज़ को आपने करना है। ठीक है, आपने सबमिट भी कराने हैं। कल 3 बजे तक आप लोगों ने, यू हैव टू सबमिट एट एनी कॉस्ट, राइट। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन मैं कह रही हूँ, this topic is extremely important when it comes to commission papers, right। तो इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा भी। ठीक है, दोबारा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, सो डू आस्क मी, बिकॉज माई एम टू एनेबल यू टू स्पीक एंड राइट एरर फ्री इंग्लिश, इंशाल्लाह। सो दिस इज़ फॉर all. I mean this is all about today's lecture. All right, so hopefully आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. If you have any query after watching it, feel free to ask me. Okay, take care.